मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह चीज़ बताना चाहता हूँ जो तुमने इससे पहले नहीं सुनी होगी। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश इस समय पर दे रहा हूँ, क्योंकि अब तुम कुछ समय बाद सोने चले जाओगे और आज तुम्हें मैं तुम्हारे सपने में आकर अपने दर्शन दूँगा। इसलिए मेरे बच्चों, तुम आज केवल मुझे स्मरण करके सोना। ऐसा करने से तुम्हें आज मेरे दर्शन अवश्य होंगे। मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपहार देना चाहता हूँ, जिसको पाने के लिए आज तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और यह परीक्षा तुम्हारी इसी समय से शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, मैं संसार का वह रचयिता हूँ जो कण कण में समाया हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हें उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी जिन चीज़ों में तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है। फिर चाहे वह दुख हो या फिर वह लोग जो तुम्हारे आसपास तुम्हारा शत्रु बने घूम रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्या हो और तुम क्यों हो? क्या तुमने कभी यह प्रश्न स्वयं से किया है? आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसके लिए तुमने अपने जीवन को सदा ही दुखों में रखा है? यदि नहीं, तो आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें इस बात को बताता हूँ कि तुम अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा वह गलतियाँ करी हैं जो तुम्हें आज समझ में आ रही हैं, लेकिन अब समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका है। किंतु फिर भी मैं तुम्हें वह मौका दे रहा हूँ कि तुम अपने उन सभी बुरे कार्यों को सुधार सको जिनके कारण तुम्हारा जीवन आज ऐसा है। तुम आज जिस भी उम्र में हो, वहाँ से उन सभी बुरे कार्यों को छोड़ दो जो तुम्हें केवल बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि बर्बादी इंसान को सदा ही बर्बाद करती है। मेरे बच्चे, यह बर्बादी तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं बना सकती। इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ पाता जब तक कि आगे बढ़ने का जुनून उसके अंदर ना आए, और यह जुनून आज तुम्हें अपने अंदर से लाना है। तुम्हारे घर के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी दुखों का निवारण तुम्हें स्वयं करना है, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो तुम जीवन में कामयाब अवश्य बनोगे, और यदि तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो हमेशा ही परेशान रहोगे। अक्सर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार उन लोगों से भरा हुआ है जो सदा ही यह चाहते हैं कि वह हमेशा सबसे आगे रहे, और जब तक
ऐसे लोग इस संसार में रहेंगे, वह कभी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी यह लोग हमेशा रहते हैं जो तुम्हें पहले बहला फुसला कर उन कार्यों को करने के लिए बेबस कर देते हैं जो तुम्हें केवल दुख और दर्द दे। यह लोग अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, और जब तुम एक बार इनकी बातों में आ जाते हो तो यह अपना असली रूप दिखाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो जो सदा ही मीठी बातें करता हो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो सदैव ही मीठी बातें बोलते हैं, चाहे सामने वाला कोई बड़ी गलती भी कर दे, तब भी यह लोग उससे मीठे स्वभाव में ही बात करते हैं। और यह ऐसे इंसानों की सबसे बड़ी निशानी है जो दूसरों को बर्बाद करने के लिए मन ही मन सदैव प्रार्थना करते हैं। तुम्हें अपने कार्यों का चुनाव स्वयं करना होगा, और वह कार्य किस प्रकार का होना चाहिए यह तुम्हें भली प्रकार से ज्ञात होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा चुना हुआ कार्य तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सदा कल्याणकारी रहेगा तथा तुम्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसलिए तुम सदैव अपने कार्यों को अच्छे से पूरा करो। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीवन में हार रहे हो, तो उस समय मुझे याद करना। मैं तुम्हारे मन से वह डर हटा दूंगा और तुम फिर से अपने कामों को कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं रास्ता स्वयं दिखाऊंगा। तुम्हें जिन रास्तों पर चलना है, उन रास्तों का चुनाव तुम्हें करना होगा। और अब वह समय आ गया है कि तुम्हें अपने तरक्की का द्वार स्वयं खोलना होगा। तुम्हें अपने कार्यों में ऐसी चीज़ करनी होगी जो सबसे अलग हो। मेरे बच्चे, लोगों के साथ भीड़ में रहोगे तो तुम सदा ही भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, किंतु यदि तुम लोगों से हटकर सोचोगे तो तुम्हारे मन में ऐसे कई प्रकार के कार्य आएंगे जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किस प्रकार के कार्य सोचकर अपने जीवन में काम करते हो। मेरे बच्चे, अपने कार्यों को सदा अच्छा रखो, वही तुम्हारे जीवन की सफल पूंजी हैं। तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल अपने मन में दृढ़ संकल्प रखना होगा। ऐसा करने से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे और एक दिन तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बस मेरी बातों को मानकर अपने कार्य शुरू कर दो। सफलता तुम्हारा
इंतज़ार कर रही है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें सदा हर संकट से निकाला है, आगे भी तुम्हें मैं ऐसे ही हर मुसीबत से दूर रखूँगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझे यह वचन देना है कि तुम अपने मन के भीतर किसी प्रकार की परेशानी को नहीं रखोगे। यदि तुम्हें कोई परेशानी आती है तो उसे अपने महादेव के आगे बताकर अपने मन को शांत करोगे। तुम्हारी सारी परेशानियों का निवारण मैं स्वयं करूँगा मेरे बच्चे। मेरे क्रोध की ज्वाला उन लोगों के लिए सदा बनी रहती है जो मेरे भक्तों पर अत्याचार करते हैं। मैं अपने भक्तों पर कभी किसी प्रकार का अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, और आज भी यदि कोई मेरे भक्तों पर अत्याचार करे तो मैं अपनी क्रोध की अग्नि से उस इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ भेज देता हूँ, ताकि वह अपने कर्मों का दंड भोग सके। इसलिए मेरे बच्चों, यदि तुम भी किसी को परेशान करते हो और वह इंसान हृदय से बहुत अच्छा है, तो उसे परेशान करना आज ही बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना होगा। मैं नीलकंठ यदि अपने भक्तों के लिए विष का सेवन कर सकता हूँ, तो मैं उनकी रक्षा के लिए ऐसे लोगों का नाश भी कर सकता हूँ जो केवल बुराई के मार्ग पर चलते हैं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैं तीनों काल में फैला हुआ हूँ। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे भीतर है, और मैं ही इस संसार में प्रत्येक वस्तु में समाया हूँ। मुझसे ही यह पूरा संसार है। इसलिए अब तुम किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करोगे। आज मुझे यह वचन देकर जाना। और याद रखना मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूँ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारा परिवार जिन भी परेशानियों में इस समय है, उन सभी परेशानियों का अंत आज होना निश्चित है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा नई ऊंचाइयों पर जाओ। किसी प्रकार का दुख तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, और तुम्हारे परिवार पर मैं सदा अपना प्यार बरसाता रहूँगा। यह मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। बस तुम सदा अच्छाइयों के मार्ग पर चलना। अंत में तुम्हें मैं यही कहूँगा कि यदि तुम मेरे ओम नाम का जाप करते हो, तो तुम्हारे जीवन के आधे दुख इस जाप के करने से ही समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, ओम नाम में इतनी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों का अंत इस ओम नाम की शक्ति में हमेशा बना रहता है। इसलिए अपने जीवन में ओम का उच्चारण हमेशा करना। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले तुम्हें यही कहूँगा कि जीवन में हमेशा सही दिशा का चुनाव करना।
सही दिशा का चुनाव ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी रहेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए सभी बातों को अपने जीवन में अपना लेना। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।